चेयरमैन सनमीत कौर ओझा जी, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सतनाम सिंह आहूजा जी, साथ साथ पार्षदगण तमाम जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा जो है यहाँ पर अब सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है। तो जिसकी तस्वीरें आपको इस समय में दिखा रहा हूँ, सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस तस्वीरों को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नीलोखेड़ी पोल्ट्री एरिया वार्ड नंबर 10 से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। नीलोखेड़ी से तस्वीरें जहाँ पर इस समय सफाई अभियान चलाया गया है। तस्वीरों को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों तस्वीरें आपको पोल्ट्री एरिया नीलोखेड़ी से दिखा रहे हैं जहां पर सफाई अभियान की शुरुआत की जा चुकी है और आज इस सफाई अभियान शहर के अंदर चलाया जाएगा। तस्वीरों को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नीलोखेड़ी पोल्ट्री एरिया वार्ड नंबर 10 से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है आज का ये सफाई अभियान चलाया गया है। तो नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए हैं इस सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए। इसके साथ साथ शहर के जो लोग हैं, वार्ड वासी है, वो भी यहाँ पर इस समय इस सफाई अभियान में पहुंचे हुए हैं। डाल देंगे। तो दोस्तों नगर पालिका प्रशासन द्वारा सफाई अभियान की शुरुआत की जा चुकी है, जिसकी तस्वीरें आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ। सभी से पहले तस्वीरों को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीलोखेड़ी वार्ड नंबर 10 से जहां पर सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। तो आप सभी से अपील है कि जो इस सफाई अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ नगर पालिका प्रशासन द्वारा महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है आज का ये सफाई अभियान चलाया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ। सभी से अपील है कि इस तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नीलोखेड़ी से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आज सफाई अभियान की शुरुआत की गई है और तस्वीरों को सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आपको बता दें दोस्तों, आज महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है एक सफाई अभियान नीलोखेड़ी में चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें वार्ड नंबर 10 पोल्ट्री एरिया नीलोखेड़ी। देखिए, प्रदेश भर में, देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव ये हम सबको दिखाई देता है। 2 अक्टूबर 2014 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो बहुत से लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू उठाएगा, देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार के काम करेगा तो बाकी क्या होगा। यानी उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो सोच थी, वो स्वच्छता को एक बहुत छोटा सा विषय मानते थे या छोटा सा मुद्दा मानते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वच्छता छोटा विषय नहीं है, छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यदि ये हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारी जीवन शैली से जुड़ जाए तो बहुत कुछ बदलाव देश भर में और हमारे जीवन में इस के निमित्त हो सकता है। तो ऐसे ही कार्यक्रम जब उन्होंने शुरू किया और आज ये बदलाव हम सबको दिखाई देता है, मुझे बेहद खुशी है
कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, यहाँ के नगर पार्षद सभी, चेयरमैन प्रतिनिधि भी और चेयरमैन मैम खुद यहाँ खड़े हैं, सभी वार्डों के पार्षद भी यहाँ खड़े हैं। तो स्वयं इन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। मनीष जी ने रात को मुझे 8 बजे फ़ोन किया, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई अब तो बहुत लेट आप मुझे बता रहे हो। कहते हैं नहीं, हमारी अभी रूपरेखा बनी है। तो मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने स्वयं इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और स्वयं अब इस कार्यक्रम को लेकर के, इस विषय को लेकर के लोग जो है अपने आप आगे आ रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो कम से कम कहीं भी कचरा फेंकते समय या कूड़ा फेंकते समय सोचती है, विचार करती है। पहले हम बच्चे हमारे टॉफ़ी खाते थे तो टॉफ़ी का रैपर कहीं भी डाल देते थे, लेकिन अब जो है बच्चे हो या कोई भी हो, नई जनरेशन है, वो एक बार कोई भी अपना कूड़ा कचरा, इवन कुरकुरे के रैपर, टॉफ़ी के रैपर, कोई भी अपना कोई रैपर है वो डालने से बचता है और जगह देखता है कि मुझे इसको कहाँ डालना है। और वास्तव में यही एक बदलाव है और इसी बदलाव से ही परिवर्तन आ सकता है। सरकार तो केवल एक सहयोगी बन सकती है, काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, और वो सरकार ने काम किया। और खाली प्रशासन के भरोसे यदि इस विषय को छोड़ देंगे तो भी बदलाव आने वाला नहीं है। तो इसलिए सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और आज जैसे आपने भी कहा कि आज अपने जिनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, आज उनका जन्मदिन है, जन्म जयंती है। और इसी साथ साथ हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी आज जन्मदिन है। और स्वयं महात्मा गांधी जी तो कहा करते थे कि जो स्वच्छता है वो आज़ादी से भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आज़ादी से भी वो महत्वपूर्ण स्वच्छता को मानते थे। उन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन में जिया है, उन्होंने स्वच्छता को अपने व्यवहार में जिया है। और हम सब की आज ये उनके प्रति सच्ची नमनांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि है कि हम सब नीलोखेड़ी वासी आज उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर एक स्वच्छता अभियान चला करके, श्रमदान करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि स्वच्छता हम सब के व्यवहार का विषय है और स्वच्छता हम सब से जुड़ा हुआ विषय है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने अभी कल ही कहा कि जो ये स्वच्छता है ये केवल 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का विषय नहीं है, ये तो हमारे व्यवहार का विषय है, ये तो लंबे समय तक चलने वाला विषय है। जब तक हमारी भूख प्यास जैसे हमें लगती है और उसको तृप्त करने के लिए, शांत करने के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ से उसकी तृप्ति करते हैं, ठीक वैसे ही स्वच्छता को लेकर के भी हमें दिन रात काम करना होगा और अपने व्यवहार से जोड़ना होगा, तो ही बदलाव संभव है। और इसके लिए हरियाणा सरकार भी, हरियाणा प्रदेश भी, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हरियाणा के अंदर भी बदलाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है। प्रधान जी, नीलोखड़ी में 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं जी। एक तो कूड़ा उठान नहीं हो रहा समय पर, कई वार्डों में, कई सार्वजनिक स्थानों पर भी ये दिक्कत है। कमेटी में कई बार संपर्क किया, कमेटी वाले फ़ोन करते हैं, 4-5 फ़ोन के बाद ही वो लेने आते हैं। एक बात। दूसरा ये है कि पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी और सेंटर में भी, बावजूद इसके नीलोखड़ी वाले लोग एक तरह से डंपिंग पॉइंट के बीच में रह रहे हैं, कूड़े के अंदर ही रह रहे हैं। जो उनके सराउंडिंग लोग हैं उनसे उनकी अगर कभी आपने हाल पूछा हो तो वो कहते हैं हमें इससे ज़्यादा नरके भी कहते हैं बेहतर होगा। तो क्यों नहीं सरकार इस पर गौर कर रही? 7 साल से डंपिंग पॉइंट, ना सिर्फ डंपिंग पॉइंट बल्कि सड़क पे भी आ जाता है कूड़ा, इसका हल नहीं। बिल्कुल जोशी जी, आपने ठीक कहा। ये विषय मेरे संज्ञान में आया और हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया और प्रोसेस इसका सेग्रीगेशन का और इसके निपटान का विषय, निस्तारण का विषय बहुत गंभीरता से चल रहा है, क्योंकि अभी काम इसका शुरू हो गया होता। अब बरसात के सीजन रहे, आपको पता है कि ये सीजन बरसात का नहीं है, फिर भी बरसात रही है, तो इस कारण से काम शुरू नहीं हो पाया और उसको 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ जो है ना उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। उसकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। कूड़ा उठान को लेकर नहीं, वो जो कूड़े उठान शहर की बात, हाँ, शहर के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था होगी यहाँ पे। और फिर भी यदि कोई इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो लापरवाही करता है तो बातचीत करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो डंपिंग पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? डंपिंग पॉइंट पहले इसकी रिसाइकलिंग करेंगे, पहले इसको जीरो वेस्ट देंगे, जीरो वेस्ट देने के बाद फिर इसको शहर से बाहर शिफ्ट करेंगे। लोगों को अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वच्छता जो है केवल नगर निगम, नगर पालिका, कर्मचारी